नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं चासी के बारे में। चासी की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है। वाहन के नीचे का भाग जिसमें इंजन, क्लच, गियर बॉक्स इत्यादि अन्य इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसे हम चासी कहते हैं। इसे हम वाहन का आधार भी कहते हैं। इसके ऊपर वाहन की बॉडी फिट की जाती है। चासी की डेफिनेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की चासीस यानी कि चासी कितने प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 फुल फॉरवर्ड चासी, नंबर 2 सेमी फॉरवर्ड चासी, नंबर 3 बस चासी, नंबर 4 इंजन इन फ्रंट, नंबर 5 इंजन एट सेंटर, नंबर 6 इंजन एट रियर। इसमें जो सबसे पहले चासी आती है फुल फॉरवर्ड चासी क्या होती है। इस प्रकार की चासी में जो इंजन होता है वह ड्राइवर कैबिन के बाहर फिट किया जाता है। इस प्रकार की चासी में ड्राइवर की जो सीट होती है वह इंजन से दूर होती है और ड्राइवर वाहन के बिल्कुल सामने देखने में असमर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर जो ओल्ड टाटा ट्रक्स होते हैं या जो कार होती है वो हमारी फुल फॉरवर्ड चासी होती है। दूसरे नंबर पे आती है सेमी फॉरवर्ड चासी। इस प्रकार की चासी में इंजन जो होता है वो आधा ड्राइवर कैबिन के अंदर होता है, वह आधा ड्राइवर कैबिन के बाहर होता है। उस प्रकार की चासी को हम सेमी फॉरवर्ड चासी कहते हैं। नंबर 3 बस चासी। इस प्रकार की चासी में पूरा इंजन ड्राइवर कैबिन के अंदर ही लगा होता है और ड्राइवर बिल्कुल इंजन के ऊपर ड्राइवर सीट होती है और ड्राइवर वाहन के बिल्कुल सामने देखने में सक्षम होता है। नंबर 4 इंजन इन फ्रंट। वह चासी जिसमें इंजन वाहन के फ्रंट में लगा होता है उसे हम इंजन इन फ्रंट चासी कहते हैं। नंबर 5 इंजन एट सेंटर। जिस वाहन में इंजन वाहन के मध्य में लगा होता है उसे हम इंजन एट सेंटर कहते हैं। नंबर 6 इंजन एट रियर। जिन चासी में वाहन में इंजन रियर में यानी कि पीछे की साइड लगा होता है उसे हम इंजन एट रियर चासीस कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन यूज्ड इन चासी। जो चासीस होती है वो 3 प्रकार की सेक्शन से बनती है। पहला होता है चैनल सेक्शन। यह सेक्शन सी टाइप का होता है और लंबी चासी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड होता है बॉक्स सेक्शन। इस प्रकार की चासी की जो पाइप्स होती हैं वो बॉक्स में होती हैं और इसका प्रयोग शॉर्ट मेंबर यानी कि छोटी गाड़ियां बनाने में किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है ट्यूबुलर सेक्शन। यह बिल्कुल ट्यूबुलर शेप में होता है, ट्यूबुलर पाइप शेप में होता है और इसका प्रयोग 2 व्हीलर, बाइक्स, स्कूटर, मोपेड्स आदि बनाने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं चासी पर डलने वाले विभिन्न प्रकार के भार यानी कि विभिन्न प्रकार के लोड्स की। वाहन का कंप्लीट भार, सारा भार व पैसेंजर का भार वो भी चासी के ऊपर लगता है। वर्टिकल लोड्स होते हैं। जब हम कोई ब्रेकर या कोई गड्ढा क्रॉस करते हैं तो जो लोड डलेगा वो भी चासी पर डलता है। इंजन के द्वारा उत्पन्न किए गए या पैदा किए गए टॉर्क का वजन या लोड भी चासी को सहन करना पड़ता है। जब हम वाहन को ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वाहन आगे की तरफ झुकता है। यह बल भी या यह लोड भी चासी के ऊपर डलता है। इसके अलावा वाहन में जो लगेज का सामान होता है और सीट होगी और अंदर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब का वजन भी चासी के ऊपर डलता है।